सीमा का तलाक किससे होगा? सीमा का कोई तलाक उलाक नहीं हो रहा है कि मैं बोलूंगी तो बच्चे जाएंगे, मैं नहीं बोलूंगी तो बच्चे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं? मलिक साहब ने तो बड़े अच्छे काम कर लिए, उन्होंने तो डेटे भी ले ली हैं। बाकी आप बताइए, पहले उन्होंने न्यूज चलाने के लिए पैसा दिया होगा, उसके बाद उन्होंने न्यूज डिलीट करने के लिए पैसा दिया है। उन लोगों को पैसा खिला दिया गया है कि भैया इनकी खबरें ना चलाएं। बाकी का मतलब बहुत कुछ घपला है, बहुत कुछ छुपाया जा रहा है और बहुत कुछ इन लोगों ने डिलीट कर दिया है। वो नहीं जाएंगे भाई बच्चे। आप होते कौन हो? लप्पू से कोई शादी नहीं हुई है, मैं ये आप लोगों को स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकती हूँ। और एपी सिंह जी को बोलने दीजिए, वो हमारे कानून से बड़े नहीं है। एपी क्यों तलाक कर लेंगे भाई? ये तो बहुत बड़ा घपला हो रहा है भाई। मतलब आप और मैं, मतलब ये टेंशन ने आप और मेरे लिए छोड़ दी है। मलिक साहब जो काम करके चले गए, मलिक साहब ने तो बड़े अच्छे काम कर लिए, उन्होंने तो डेटे भी ले ली हैं। बाकायदा जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की डेटें थी, उन्होंने सितंबर अक्टूबर और नवंबर के बीच में ले ली हैं। उन्होंने अपना काफी सारा कुछ काम कर लिया। तो ऐसा अब हमें मजबूर हो रहा है सोचने में कि ऐसा कौन सा बंदा है जो जी न्यूज से वो डिलीट करवा सकते हैं। आप बताइए, पहले उन्होंने न्यूज चलाने के लिए पैसा दिया होगा, उसके बाद उन्होंने न्यूज डिलीट करने के लिए पैसा दिया है। तो ऐसा कौन सा शख्स होगा जो इतना मालदार है? तो मुझे नहीं लगता है कि ये काम, इतना सारा काम, तभी बोलूं कि जियो न्यूज पे, आज तक पे ये इसकी खबरें क्यों नहीं आ रही हैं? उन लोगों को पैसा खिला दिया गया है कि भैया इनकी खबरें ना चलाएं। बाकी जो चला रहे हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया के, जो आपको पता है, जो चैनल जो ये खाओ पियो हैं वही चला रहे हैं, बाकी और कोई चला नहीं रहा है। तो तभी मैं बोलूं कि इतने बड़े बड़े चैनल पे जो बंदा ऐसा चुपचाप नहीं बैठता है, वो बड़े चैनलों पे क्यों नहीं जा रहा है? तो इसका मतलब बहुत कुछ घपला है, बहुत कुछ छुपाया जा रहा है और बहुत कुछ इन लोगों ने डिलीट कर दिया है, बहुत कुछ इन लोगों ने हम लोगों से छुपा के रखा हुआ है। कि क्यों फिर इसको मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, जब इन लोगों ने अपनी खबरें पैसा देके हटवानी है। वही वही बात मैं आप लोगों के सामने इतने दिन से बोल रही हूँ, लेकिन लोगों को बुरा लग रहा है कि मैं बोलूंगी तो बच्चे जाएंगे, मैं नहीं बोलूंगी तो बच्चे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई बच्चे? आप होते कौन हो? आपको किसने पत्रकार में गिना है? हमने तो नहीं गिना है सर। आप लोग ना इस तरह की ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये आप खुद समझ सकते हैं। सीमा का तलाक किससे होगा? सीमा का कोई तलाक उलाक नहीं हो रहा है। जब तक हैदर भाई तलाक नहीं देगा तो उसका किसी से तलाक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो शादी है ना, ये लीगल शादी नहीं है। और मैं आप लोगों को बता दूं, लप्पू से कोई शादी नहीं हुई है, मैं ये आप लोगों को स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकती हूँ। लप्पू से कोई शादी नहीं हुई है, वो सिर्फ एक ड्रामा है। सीमा हैदर के बिहाफ पे पैसा कमाना है और सीमा हैदर से पता नहीं क्या क्या करवाना है, आई डोंट नो। उन बच्चों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी शादी किसी से नहीं हुई है अभी तक, टिल डेट तक। वो हैदर भाई की ब्याता है, हैदर भाई की वाइफ है, हैदर भाई की बेगम है। अगर तलाक होगा तो हैदर भाई से, नहीं होगा तो हैदर भाई से, बाकी किसी से कोई तलाक नहीं हो सकता है। और एपी सिंह जी को बोलने दीजिए, वो हमारे कानून से बड़े नहीं है। एपी सिंह जी ने बोला ना, तलाक किसका क्यों होगा? दूसरा, ब्रेकअप किसका होता है? उन्होंने ये भी बोला है कि भाई ये कल को तलाक कर ले, ब्रेकअप कर ले। क्यों तलाक कर लेंगे भाई? और आप ये बताइए कि कौन से कानून के दौरान आप उनका तलाक कराना चाहते हैं, और कौन से कोर्ट में जाके आप कौन से कागज दिखाएंगे, जिन कागजों को दिखा के, या क्या दिखाएंगे आप कि ये तलाक क्यों ले रहे हैं? क्या रीजन देंगे? पागल हो क्या? बोल रहा एपी सिंह जी। और उसके बाद ब्रेकअप किसमें होता है? ब्रेकअप होता है एक लड़की एक लड़के में, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में, या जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। अगर इनकी आपने इनलीगल शादी करवाई है, तो इनलीगल शादी के दौरान भी आप इनको पति पत्नी बोल रहे हो। जैसे कि 2 तारीख को जाके आप वहां पे अपना नाम दे आए हो, तो क्या जो मैं समझ रही हूँ कहीं वो तो नहीं है? आप अपने साथ तो नहीं ले जा रहे हैं इसको? लप्पू से आप बोल के कि भाई इससे तलाक हो गया, क्योंकि जबकि लप्पू की शादी नहीं हुई है। अगर आपको अपने साथ उसको ले जाना था तो आपको पहले ही बोल देना चाहिए था कि आपको बहन का रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए था, आपको बहन का रिश्ता वो नहीं करना चाहिए था, बर्बाद नहीं करना चाहिए था। तो प्लीज कोई भी ये मत सोचिएगा, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तलाक नहीं होगा। तलाक होने का कोई रीजन नहीं है। उनकी शादी नहीं हुई है, ना वो लीगल रह रहे हैं, वो सिर्फ इनलीगल फ्रेंड के साथ में रह रही है, और इनलीगल फ्रेंड के साथ में इनलीगल रह रही है। दैट्स इट जी भाई। भाई अदालत ने क्या फैसला सुनाना है? मैं फैसला सुनाती हूँ ना, जो मैं फैसला सुनाती हूँ, मैं आप देखिएगा। एक तो सबसे पहले अदालत इसको पूछेगी, हाँ जी आप यहाँ कैसे आए? आपकी बेल हुई, बेल के कागज दिखाइए। बेल के कागजों में वाइफ ऑफ, हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पे जैसे लिखते हैं, हमारे यहाँ पे श्री लिखा हुआ है, और भाई का नाम हैदर अली लिखा हुआ है, वाइफ ऑफ श्री हैदर अली, और इसके साइन भी है हैदर अली की। तो अगर हैदर की वाइफ है, तो अब इससे कैसे, मतलब भाई दिवे ये अगर बोलते हैं कि हम तलाक करना चाहते हैं, तलाक तो कभी होएगा ही नहीं, शादी कभी हुई ही नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्यों आई? ये बोलेंगे, जो बेल के पेपर में लिखा है, बेल के पेपर जो है वो परासर सर जो है वो सामने रख देंगे, क्योंकि अभी परासर सर ने बोला मैं मैदान में नहीं उतरा हूं, क्योंकि मोमिन मलिक के साथ वो साया बन के खड़े हैं। वो जब टेबल पे पेपर रख देंगे, तो उन पेपरों में लिखा हुआ है कि मैं गलती से भारत की सीमा पार करके आ गई हूँ। 4 बच्चे और 6 बैग लेके तू भारत की सीमा में पार हो गई है। तेरे को ये पता नहीं था कि तूने जाना कहाँ है? चल अब बता दे कि तूने जाना कहाँ था। फिर उसके बाद आ जाता है कि इसने जानने नहीं आना, मैंने यही था, मेरा ये दोस्त था, मेरे को इसको दोस्त के साथ में रहना था। इट्स ओके। कितने दिन के लिए आई थी? कि इतने दिन के लिए आई थी।
भाई यहाँ तो सीधे सीधे जो है एपी सिंह जी लपेटे जा रहे हैं, एपी सिंह जी लपेटे में आ रहे हैं। क्यों रोका? अगर ये दोस्त से मिलने आई थी, वीजा लेके आई थी और वो वहां से बिना वीजे के भी आई थी, तो भी इसकी वापस की रिटर्न टिकट थी। चाहे वो कुछ भी करती, वो 15-20-25 दिन के लिए आई थी, उसके बाद वो रिटर्न टिकट करती और उसके बाद वो चली जाती। फिर उसके बाद बोला जाएगा कि हाँ जी, आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, तलाक किससे लेना है? हस्बैंड तो आपके यहाँ है नहीं अभी, आपके हस्बैंड तो अभी यहाँ है नहीं, वो आएंगे तो तलाक नहीं जी। फिर एपी सिंह जी बोलेंगे कि तलाक इससे लेना है। फिर आई एपी सिंह जी की सामत। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे ना, तो हमने देखा है कि जो हमारे जो सीनियर हुआ करते थे, तो उनको जब वो करवाते थे, एक्सरसाइज और परेड करवाते थे ना, तो उनके पैरों में एक पतली सी बेंत होती थी, उससे मारते थे कि मार्चिंग ढंग से करो, सबके पैर और हाथ एक साथ चलने चाहिए। वो बेत होगी फिर मोमिन सर के हाथ में, फिर उस बेत से मोमिन सर इनकी टांगों पे मारेंगे। अभी भी सच बोल, अभी भी सच बोल। तूने एफिडेविट में इनकी शादी का जो लगा रखा है ना 30 फरवरी का, अब तू ये बता 30 फरवरी कब आती है, और तू इनकी शादी तूने कब करवाई? फिर आएंगे चक्कर में जहां 10 लाख रुपए दे रखे हैं ना इनकी शादी के, 10 लाख रुपए दे रखे हैं कि ये इनलीगल शादी हो रही है, आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, आप लोग चार्ज शीट भी नहीं देंगे, चार्ज शीट भी रोकने के लिए उन लोगों को पैसा गया हुआ है। तो आप तो कहते हैं कि मूसल मारने की देर है, सर ओखली में डाल दिया है और मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है।